लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। है राष्ट्रपति भवन में जी इनका स्वागत किया जाता है, शानदार स्वागत किया जाता है। कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की जाती है, और इस वक्त जो है कतर इंडिया से बहुत ज्यादा जो है हैप्पी भी है। और इंडिया के अंदर जी ये बात हो रही है क्योंकि न्यू दिल्ली में हर जगह पर जी अमीर कतर की जो है इस वक्त पोस्टर लगाए गए हैं, और मोदी साहब का जो पोटेंशियल है टुवर्ड कतर, जिसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो उनकी LNG की डील है, इंडियन डायस्पोरा को जो है वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। तो इस जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? वो आपको इतना मजबूर कर देगा प्राइसिंग से कि आप उसी से खरीदोगे, और ऊपर से आर्म ट्विस्टिंग अलग से करेगा वो। दोस्तों, ही इज अ बिजनेसमैन। अब ये पूरे अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसमें कतर यहां पे फिट आता है कि कतर की जो टोटल रेवेन्यू है उसका एक वास्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऑफ कतर कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस, मोस्टली गैस। और भारत को गैस भेजने वाला है अमेरिका। सीधी बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कतर के किंग कल भारत आए थे और मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर रेड कारपेट बिछा के कतर किंग का स्वागत किया है। दोस्तों, ये वही कतर है कुछ दिन पहले रिटायर्ड नेवी को कतर ने फांसी की सज़ा दिया था, मगर मोदी जी ने कतर किंग के साथ बात करके फांसी की सज़ा रोक दिया था। दोस्तों, कतर किंग के साथ मोदी जी कुछ बिजनेस की बात और कुछ MOU भी साइन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मज़हब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। कि अमीर कतर ने नरेंद्र मोदी के कहने पर वहाँ पर जो नेवी वेटरन्स को पकड़ा गया था और उनको सजाओं का ऐलान किया गया था, उनको छोड़ दिया था। अच्छा, अब इससे क्या पता चलता है? मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स, इससे ये भी पता चलता है, क्योंकि कतर ने वो सजाएं माफ़ कर दी थी। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, उसके बाद इंडिया की तरफ से वो एफर्ट स्टार्ट हो गई थी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फ़ोन किया गया था अमीर कतर को, और अमीर कतर को मोदी साहब के फ़ोन जाने की देर थी, उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंस हो गया था, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनको छोड़ दिया जाए, और वो जो पकड़े गए थे नेवी वेटरन्स, उनको छोड़ दिया गया था, और सजाएं जो हुई थी वो भी माफ़ कर दी गई थी। और उनमें से कई वो जो थे जो पकड़े गए थे वो वापस इंडिया भेज दिए गए थे और भारत पहुंच गए थे वापस। तो अपने लोगों के लिए, अपने नेवी वेटरन्स के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद से कॉल की अमीर कतर को, और अमीर कतर ने उनकी बात सुनी, मानी। वो जैसा भी, जितना भी बड़ा उनका वो स्टेप था, उन्होंने उसको स्टेप को पीछे रखा और मोदी साहब की बात को मान लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा लीडर है, और नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, बिपा, यह साइन हो रहा है भारत और कतर के बीच में, जिसमें कतर कह रहा है कि जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है। बहुत समय से ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। बॉस, वी नीड टू पुट इन मोर अग्रेशन इनटू दिस। जल्दी डील साइन करो, फटाफट डील साइन करो। कतर का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये मैं इसका नाम पढ़ता हूं, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेख फैजल बिल फैजल अल थानी। इसमें 2 फैजल हैं, 1.5 शेख हैं और 2 थानी हैं। मैं फिर से नाम पढ़ रहा हूं, शेख फैजल बिल थानी बिन फैजल अल थानी। यह कहता है कि भारत और कतर आपस में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स बनने वाले हैं। कतर का रादर भारत इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आपको क्यों लगता है शेख ऐसे ही आ गया? भाई, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड थी ना, वो 18 अरब से 14 अरब आ गई है, यानी कि कम हो गई है। 18 अरब से 14 अरब हो गई है।
और उसमें से भी जब 18 अरब थी तब भी वो कतर के फेवर में थी, अब 14 अरब है, अब भी वो कतर के फेवर में है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में एनर्जी कतर से खरीदता है। कतर फिर यह भी कहता है कि भारत इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों यहां पे वही बात आती है कि ये लोग चाहते क्या हैं। अब भारत ये चाहता है कि यार ये सब एनर्जी हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी इन सब से दूर हटो। लेट्स टॉक अबाउट एआई, लेट्स टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी। इन सब के बारे में भारत कतर से बात कर रहा है। कतर के पास का तो है नहीं ये सब करना, टेक्निकल नॉलेज तो भारत के पास है। इसलिए भारत ये कह रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए गेम सबका अलग अलग है। अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो देखिए अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर कतर भी इंडिया में आया, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी और उनके लिए ज़कात लेने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाद के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाद करना था, अफगानिस्तान में जहाद करना था, तब तक वो ब्रदर थे। क्योंकि अरब कंट्री को जहाद पसंद है। अच्छा। वो जहाद देखना चाहते थे। अच्छा। और वो जहाद होता रहा और वो पैसा देते रहे। ठीक है, अब तो कोई जहाद नहीं हो रहा ना। अरब कंट्री ने तितर बटेर खाने के बगैर हमारे से अब क्या काम है। हाँ, शिकार करने आते हैं। शिकार करने वो आते हैं, हिरन का शिकार करने आते हैं, बारों बार वो आते हैं, कोई मारखोर का करते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपने उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। क्यों? पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। देखे ना, आज कतर का अगर वजीर आजम वहाँ गया है, अमीर किंग वहाँ गया है, तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं। इसके लोग 80,000 मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं, मेरे मुल्क को फायदा दे रहे हैं। उसको ये तो नहीं पता ना कि 80,000 यहाँ पे मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो जितने हैं वहाँ सारे मांग रहे हैं। ठीक है ना, हज में मांगते हैं। तो हमारी हार्ड लाइन है भाई। ये देखे, सच जो है ना वो तो नहीं छुपता ना। कब तक हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? हमें क्यों नहीं अकल आ रही, हम क्यों नहीं अपनी मुल्क का नाम रोशन करते? कब तक हम इंडिया को कोसते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया है? तो यहाँ पे ये पूरा गेम है कि कतर आया है भारत के साथ अपने ट्रेड और अपने लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मार्केट में एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसके पास एक्चुअली कतर से ज्यादा गैस है, जिसके पास कतर से ज्यादा ऑयल है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत जल्दी 6-8 महीने के अंदर भारी मात्रा में तेल और ऑयल और पूरा मतलब गैस, ऑयल एंड गैस बोथ will be dumped into the world market and India is going to be one of the largest buyers of American gas। ये होने वाला है।